हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? चलिए, वेलकम बैक टू ऑल। डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। खाना वाना खा लिया होगा? शुरू करें? शुरू करें। आ जाइए जल्दी से, ऑनलाइन आ जाइए जल्दी। और सेशन को शेयर भी कर दिया करो भाई। सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दो ताकि और लोगों का भी थोड़ा भला हो जाए, आपके साथ साथ आपका तो हो ही रहा है, और लोगों का भी हो जाए, है ना। कीजिए, वही करो जिसमें अपना भी भला हो और जगत का भी थोड़ा सा भला हो जाए, उद्धार हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का साउंड एंड वेव, साउंड एंड वेव से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, साउंड एंड वेव, फिजिक्स का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, साउंड एंड वेव। संगीता वेलकम, आराधना वेलकम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक हो भाई दोनों? ठीक है, जो आपके दोस्त रह गए उनके साथ सेशन को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल वेव? इनमें से कौन सी मैकेनिकल वेव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल वेव? ठीक है, पहले वेव शुरू कर रहे हैं, उसके बाद साउंड होगा। तो बताइए इनमें से कौन सी मैकेनिकल वेव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल वेव? साउंड का नहीं आएगा, चलिए। यस सर, हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए भाई, आ जाइए, बताइए। इनमें से कौन सी मैकेनिकल वेव है? अब बताएंगे तभी तो आगे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल वेव? साउंड वेव क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। साउंड वेव इज द मैकेनिकल वेव। वेव ही पढ़ेंगे, साउंड की बारे में पढ़ रहे हैं तो साउंड वेव उसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। What do we call the distance between two consecutive compression of a sound wave? मतलब दो साउंड वेव हैं, ठीक है, उनके कंप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? दो साउंड वेव्स के कंप्रेशन को क्या बोलते हैं हम? वेव नंबर बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, या एम्पलीट्यूड बोलते हैं? चौहान साहब, सर हरियाणा एडीए वाला, डिस्कस करेंगे। अभी अभी रुक जाओ, डिस्कस कर लेते हैं, बस थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ यही चीजें। सेशन के लास्ट में, सेशन को मैंने छोटा ही रखा है, ज्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा, मतलब वही 1.5 घंटे का, लेकिन 1 घंटे 20 मिनट में हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, ये बताइए आप क्या कहते हैं, दो कंप्रेशन को क्या कहते हैं? ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ साउंड, दैट इज आपका वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैं सोचा मैं ही गलत बता गया। इन द सितार विच टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस? कौन सी सितार के अंदर कौन सी टाइप की साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं? कौन सी टाइप के साउंड्स, सॉरी, वो प्रोड्यूस होती है, बताइए। बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज आपका स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स।
स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स वेव, प्रोग्रेसिव वेव तो नहीं होगी बार बार, स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, इनमें से कौन सी चीज वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती। इनमें से कौन सी चीज वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती? वैक्यूम क्या होता है? जहां एयर ना हो, एयर के बिना कौन सी चीज ट्रेवल नहीं कर सकती? अगर यहां पे एयर नहीं होगी तो क्या मेरी साउंड आप तक चली जाएगी? क्या मेरी साउंड आप तक चली जाएगी? बोलिए, अरे जल्दी बोलिए। साउंड, अरे साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेंगी, साउंड वेव भाई ट्रेवल नहीं करेंगी विदाउट मीडियम, साउंड वेव को मीडियम चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, की जो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, मतलब यहां से कोई सोर्स है अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर कोई सोर्स है, वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, वहां से एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर उसे वापस अर्थ के ऊपर भेज रही है, वापस अर्थ के ऊपर भेज रही है, वो बताना है। ठीक है, बताइए। अरे कौन सी लेयर आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करती है? आयनोस्फीयर, आयंस होते हैं, आयन इसको बाहर नहीं जाने देते, आयनोस्फीयर इसको बाहर नहीं जाने देती, ठीक है, और रिफ्लेक्ट बैक करती है। साउंड जो होता है, जो सिग्नल होते हैं फोन के, वो भी ये इसी तरीके से काम करते हैं, सारी चीजें इसी तरीके से काम करती हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस बाय द कौन सा? हाँ बताइए, अभी मैं बोल रहा था कि वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, यानी कि मोबाइल की कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन की। अभी इससे पहला ही हमने बोला आइनोस्फीयर होगा। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, आंसर वही है, लेकिन तरीका दूसरा है, पूछने का तरीका दूसरा है। क्लियर? आइनोस्फीयर होगा, ठीक है। तीसरा भी क्वेश्चन, अच्छा ये नेक्स्ट आपका देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमोस्फेरिक लेयर, अच्छा गया क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग एटमोस्फेरिक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डी बीटा एक्शन ऑफ रेडियो वेव्स? ये आपको नहीं आएगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर तो आइनोस्फीयर ही आएगा। रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन का ही पूछ रहा है कि रेडियो वेव कम्युनिकेशन में क्या यूज होता है, तो वही है आइनोस्फीयर, ठीक है। अगर वैसे भी तुक्का मारते तो पता चल जाता थोड़ा सा, अगर देखते तो। द वेव ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF, एक अल्ट्रा हाई होता है, एक VHF होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, एक होता है HF, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब आप किसी सिग्नल को सर्च करते हो, सिग्नल को सर्च करते हो, तो वहां पे क्या आता है? पहले HF चलता है, फिर VHF चलता है, और फिर वहां पे UHF चलता है। मतलब अगर किसी से कम्युनिकेट करते हो, किसी तरीके का आप क्या करते हो, क्या बोलते हैं उनको, सिग्नल्स को आप ट्रैक करते हो, तो वहां पे ये तीनों फ्रीक्वेंसी काम करती हैं, ठीक है। अब क्या है? वेव ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपेगेट बाय द मीन्स ऑफ, बताइए। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती है वो किस बाय मीन्स ऑफ कैसे ट्रेवल करती हैं? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी स्पेस वेव की तरह, स्पेस वेव की तरह। स्काई वेव क्या होता है? स्काई वेव नहीं होती, ग्राउंड वेव तो जब हम किसी चीज को स्ट्राइक करते हैं। सरफेस वेव तो दोनों से ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉस्मिक रे? कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक सेलेस्टियल बॉडीज की रेज
की बात कर रहा है, कॉस्मिक रेज की बात कर रहा है। ठीक है, बताइए। ईएम वेव्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है कहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कॉस्मिक वेव तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है ना, ईएम वेव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम, इनमें से किसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनमें से किसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। साउंड को तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वो साउंड तो बिना हवा के या बिना मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। क्या रेडिएशन जा सकती है या नहीं, रेडिएशन जा सकती है या नहीं, बताइए। रेडिएशन एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? हाँ, बिना मीडियम के भी रेडिएशन ट्रेवल कर सकती है, बिना मीडियम के भी रेडिएशन ट्रेवल कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अल्बिडो, पहले तो ये टर्म बताइए अल्बिडो है क्या, फिर आगे ये देखते हैं अल्बिडो क्या होता है। कल या परसों मैंने डिस्कस किया था आपको इसी सेशन में, फिजिक्स के सेशन में ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अल्बिडो क्या होता है। व्हाट इज अल्बिडो, व्हाट इज अल्बिडो? बताओगे अल्बिडो क्या होता है? अरे भूल गए शायद तुम, है ना, भूल गए। जब अर्थ के सरफेस से कुछ चीज रिफ्लेक्ट बैक, कुछ चीज क्या रेडिएशन जब रिफ्लेक्ट बैक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अल्बिडो कहते हैं या नहीं कहते? मैंने बताया था, आपने आंसर भी दिया था स्नो का, अगर याद हो। स्नो, आइस नहीं बोला, स्नो, जो करंटली बहुत ताजा ताजा जो बर्फ गिरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्नो। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद अल्बिडो, अल्बिडो ट्रांसमिटिंग पावर नहीं, अल्बिडो ट्रांसमिट थोड़ी करता है, एब्जॉर्बिंग पावर नहीं। अगर उस आइस के ऊपर अगर ब्लैक कार्बन डिपॉजिट हो गया तो अब्जॉर्ब करेगी ना वो तो हीट, जिससे क्या होता है ये पिघलेगी, ग्लेशियर पिघलेगा और सी लेवल राइज होगा। इमिसिव पावर, इमिट करने की पावर, रेडिएशन इमिट थोड़ी करता है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग पावर। अल्बिडो का मतलब क्या कर रहे थे, ये सरफेस है, सनलाइट आने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट हुई और वापस चली गई, दैट इज अल्बिडो, दैट इज अल्बिडो। ठीक है, अर्थ एटमोस्फियर इज मेनली हीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अर्थ का सरफेस इनमें से किसके कारण सबसे ज्यादा हीट होता है, सबसे ज्यादा हीट होता है, या मेनली हीट क्यों होता है, बताइए। सामने आपके रीजन है, बताइए जल्दी से जल्दी से जल्दी बताइए। अर्थ का सरफेस जो गर्म होता है वो क्यों होता है? ठीक है, मैं बता दूं, ठीक है। अर्थ से जो, देखिए ये सन है, सन का सरफेस मतलब ये अर्थ है, अर्थ से शॉर्ट वेव आती हैं, अर्थ के सरफेस पे टकरा के लॉन्ग वेव वापस जाती हैं, लॉन्ग वेव वापस बाहर नहीं निकल पाती ओजोन के कारण, तो वो क्या होती हैं, फिर इधर आएंगी, वो बार बार टकराएंगी और यहीं घूमती रहेंगी, तो वो क्या करती हैं, एटमोस्फियर को गर्म कर देती है, हमारे वातावरण को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। ठीक है, हमारे आसपास की चीजों को गर्म कर देती है। इसीलिए तो गर्मियों में देखा होगा हाई एनर्जी बीम आती हैं, तो जिसके कारण गर्मी बढ़ जाती है। क्लियर? हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन गिवन बिलो। ये आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए और उनके हिसाब से आपको आंसर देना है, दो स्टेटमेंट दिए हैं उनके हिसाब से आंसर दो। Earth's surface re-emit the heat in the form of ultraviolet radiation. Cloud and gases reflect about 1/4 of the इनकमिंग सोलर रेडिएशन। बेटा ये एक छोटा सा मैं आपको टॉपिक बताता हूं, हीट बजट। हीट बजट आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है।
हीट बजट ज्योग्राफी का टॉपिक है, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वहां पे ये सारी चीजें आते हैं। ये जो आता है यहां पे भी है, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन वहां पे ये कंप्लीट आ जाता है। तो देखिए अर्थ सरफेस री इमिट करता है रेडिएशंस को, हमने देखा, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, नॉट इन द फॉर्म ऑफ यूवी रेज। तो यूवी रेज के फॉर्म में नहीं करता। हाँ, ये सेकंड वाला सही है, क्लाउड एंड गैसेज रिफ्लेक्ट अबाउट द 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। इंसोलेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। तो आपका ये सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। तो आपका 13 का बी आंसर हो गया, 13 इज द बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम वेव का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि ईएम वेव का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अरे सुपरसोनिक वेव्स। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो लाइट है वो तो स्पेस में ट्रेवल कर सकती है, मतलब जहां पे कोई चीज नहीं हो, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। क्या साउंड ट्रेवल कर सकता है? साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये जो सुपरसोनिक वेव्स होगी, ये क्या होगी, मैकेनिकल वेव्स होगी। इनको ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मीडियम की जरूरत पड़ेगी, मीडियम की जरूरत पड़ेगी। वेरी गुड अनुराधा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इनमें से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है बेटा? भाई ये तो आपको कल जो परसों करवाया था, मैंने आपको स्पेक्ट्रा भी दिखाया था कि ये स्पेक्ट्रा ध्यान से देख लो, अपने दिमाग में छाप लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जो करना है कर लो, पर इसको मत भूलना। उसी स्पेक्ट्रा के बेसिस के ऊपर देखिए आपको क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, इनमें से सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम वो उसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो सबसे वेवलेंथ लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, दैट इज रेडियो वेव्स। बताया था, है ना, अगर याद हो तो, सब में से ज्यादा यूवी, इंफ्रा, विजिबल, माइक्रो, रेडियो। तो यहां रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, सॉरी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द मैक्सिमम एनर्जी। इनके पास कौन सी ईएम वेव के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है? अभी जो इससे आगे आएगी उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। जिसके पास वेवलेंथ कम होगा, एनर्जी उसके पास ज्यादा होगी। जिसके पास वेवलेंथ कम होगा, है ना, अभी देखा ना, वेवलेंथ जिसके कम होगा उसके पास एनर्जी होगी। और इनमें से सबसे कम वेवलेंथ किसकी है भाई, एक्स रे की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, एक्स रे की। वो स्पेक्ट्रा याद कर लेना, ठीक है, जो मैंने दिखाया था वो याद कर लेना। वो या तो खोल के सामने रख लो थोड़ी देर, जब क्वेश्चन देखोगे तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, रेडार विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट यूज। रेडार क्या यूज करता है, रेडार ये पढ़ चुके, हम पढ़ चुके। रेडार क्या यूज करता है, एनिमी के वो डिटेक्ट करने के लिए, एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करने के लिए रेडार क्या यूज करता है, कौन सी वेव्स का यूज करता है रेडार? बताओ जल्दी, रेडार क्या यूज करता है? अरे इतनी देर हो गई, रेडियो वेव्स, इसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए। आ रे कहां से आया,
DAR। रेडार की फुल फॉर्म क्या है बताई थी मैंने। रेडार की फुल फॉर्म क्या है? रेडार की फुल फॉर्म लिखो जल्दी से। ठीक है, आगे चलते हैं। रेडार की फुल फॉर्म आप कमेंट में लिखिए, तब तक मैं चलता हूं। हाँ, रिमोट सेंसिंग यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स एप्लीकेशन। रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट की बात कर रहा है, इनमें से क्या यूज करते हैं? कौन सी वेव्स यूज करते हैं वो? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। EM वेव्स सोनार कम्युनिकेशन के लिए होती है। इलेक्ट्रॉनिक और गामा रेज ये तो नहीं करेगा। सोनार कम्युनिकेशन के लिए तो EM वेव्स बची है हमारी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करता है वो, EM वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये आपको चार चीजें दे दी। पहला एक्सरे दे दिया, दूसरा विजिबल दे दिया, एक्सरे दिया, विजिबल दिया, इंफ्रा दिया है और रेडियो दिया है। अभी थोड़ी देर पहले अगर ये नहीं बताया तो फिर देख लेना, किसी काम के नहीं हो इसका मतलब। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करके दिखाया है, थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखा था। जल्दी बताओ, ये पूरा का पूरा लिख के दिखाओ। यू वी मतलब अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। ठीक है, ये रहेगा, ये सीक्वेंस रहेगी। तो इसने क्या पूछा है? कंसिडर अरेंजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताना है। मैंने लिख दिया, आप फ्रीक्वेंसी बता दो कहां से कहां इंक्रीज होगी और कहां से कहां डिक्रीज होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किधर से किधर डिक्रीज हो रही है, इधर से इधर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, आप लोग बताइए। सबसे पहला इसमें क्या आएगा? आंसर तो इसका डी होगा भाई। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये याद रखना। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हाई फ्रीक्वेंसी इन रेंज ऑफ। मतलब माइक्रोवेव की रेंज पूछ रहा है, माइक्रोवेव जो होती है उनकी रेंज पूछ रहा है कि कितने रेंज से कितने रेंज के बीच में वो मिलेंगी। ठीक है, बताइए। माइक्रोवेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, EM वेव्स है। ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी किसके किसके बीच में मिलती है? कितनी होती है फ्रीक्वेंसी? इनकी मिलेगी 3 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। 3 से 300, सॉरी, 3 से 300, नहीं नहीं, गीगा हर्ट्स, सॉरी भाई, मेगा हर्ट्स में लगा दिया मैंने। ये मिलेगा 3 से 300 नहीं, 1 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक, 1 से 300 गीगा हर्ट्ज, 1 से 300 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, रेडियो वेव। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द डिटेक्शन, सॉरी, डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। इनमें से किसका यूज हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए करते हैं? किस चीज को हम एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं? इनमें से किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को जानने के लिए, किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को जानने के लिए। आपको याद है कल हम बात कर रहे थे डीएनए की। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर हमें किस टेक्निक से निकाला था? डीएनए का स्ट्रक्चर हम किस टेक्निक से निकाला था? डीएनए का स्ट्रक्चर हमने किस टेक्निक से निकाला था, बताओगे? मतलब हमने बताया था, हमने नहीं, किसने, वॉटसन एंड क्रीक ने निकाला था। एक्सरे
डिफ्रेक्शन या एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टल्स विद एक्सरे, इनमें से कौन सा हम यूज करेंगे? एक्सरे। ठीक है, एक्सरे का यूज करते हैं हम किसे? स्ट्रक्चर को जानने के लिए। नेक्स्ट क्या है? विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज इन रिमोट कंट्रोल ऑफ ए टेलीविजन। बताइए कि कौन से ईएम वेव्स जो है वो रिमोट प्रोड्यूस करता है, जो आपका रिमोट है टीवी का वो प्रोड्यूस करता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, आपके फोन के कैमरे से भी दिखती हो। अगर कैमरा ऑन करोगे और उसके ऊपर रिमोट की लाइट, रिमोट का जहां हेड है उसमें देखोगे तो वो दिख जाएगा। ठीक है, वो ब्लिंक, जो बल्ब है वो ब्लिंक करता हुआ दिख जाएगा। इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा है जिसमें हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, एक्सरे यूज करते हैं। कौन कह रहा है एक्सरे? आराधना, एक्सरे यूज करते हैं भाई। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, यूवी। यूवी तो हार्मफुल होती है हमारे लिए। कहां यूवी लेके आ गए? ये तो हटा ही दिया करो किसी भी ऑप्शन में अगर ये दिख गया तो। ठीक है, और ये इसको याद रखने के लिए, माइक्रोवेव को याद रखने के लिए माइक्रोवेव ओवन रख लिया करो। द वेव आर यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। टीवी कम्युनिकेशन में कौन सी वेव्स यूज होती हैं? टीवी के लिए कौन सी हम यूज करते हैं? टेलीकम्युनिकेशन में कौन सी चीजें यूज करते हैं? अभी जो मैं बता रहा था, एक उनमें से कि इसको याद रख लिया करो, वो चीज हम यहां पे यूज कर रहे हैं। बताइए। देखिए क्यों यूज करते हैं, यहां पे हम यूज करते हैं माइक्रोवेव्स। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लेके चलती है, और कहां तक? लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकती है ये। इसीलिए इसको हम कहां पे यूज करते हैं? टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में इसीलिए यूज करते हैं। लॉन्ग रेंज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है, पेनेट्रेट कर सकती है, एटमॉस्फेयर, वेदर कैसा भी हो जा सकती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में मिनिमम अब्जॉर्प्शन होता है, तो ये इसीलिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? विच वेव यूज इन कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल। अभी बताया था, अभी जस्ट हमने किया ही है कि रिमोट कंट्रोल में कौन सी वेव्स यूज होती है, रिमोट कौन सी वेव्स प्रोड्यूस करता है, बताइए। ठीक है, अभी सॉल्व किया था हमने, 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए होंगे हमें सॉल्व किए हुए। बताइए आप। इंफ्रारेड है ना? एक्सरे किसके लिए यूज करते हैं? एक्सरे बताइए। एक्सरे बताइए किसके लिए यूज करते हैं आप? अभी बताया किसके लिए? स्ट्रक्चर जानने के लिए। अल्ट्रावायलेट रेज किसके लिए यूज करते हैं? क्या कोई यूज है हमारे लिए इनका? क्या कोई यूज है इनका? उसके बाद आप बताइए। इंफ्रारेड अभी बता दिया हमने, इंफ्रारेड तो ठीक है। गामा रेज के यूजेस बताइए। गामा रेज, अल्ट्रावायलेट कहां यूज करते हैं? मान लो अल्ट्रावायलेट रेज, ये कोई सरफेस है आपका, ठीक है। इतने बड़े सरफेस में आप क्या क्या नहीं कर सकते, इसको मतलब क्लीन करना है, ये रूम ही है। हार्मफुल होती है, हार्मफुल तो होती है, इसका बेनिफिट भी तो उठाते हैं हम। फिर कोई चीजें मान लो हार्म कर रही है, उसका फायदा भी तो उठाते हैं आराधना। ठीक है, मान लो यही है, ये कोई रूम है मेरा, और इस रूम को मुझे स्टरलाइज करना है,
कोविड में किया तो था यूवी लैंप यूज करके। यूवी लैंप वो क्या करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज बनाएंगे और वो माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। वो माइक्रोब्स को किल कर देते हैं कि जितने भी माइक्रोब हैं उनको किल कर दिया। इसके अलावा जो गामा रेज है हमारी, गामा रेज हम कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, गामा रेज यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि मेडिकल के इक्विपमेंट्स या तो यूवी रेज की हेल्प से भी हम ठीक कर सकते हैं या गामा रेज की, ठीक नहीं सॉरी, स्टरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बता सकता है कोई यूज? एग्रीकल्चर में क्या यूज हो सकता है गामा रेज का? अगर मान लो पूछ लिया गामा रेज का एग्रीकल्चर में यूज बताइए। अरे फूड प्रिजर्वेशन, फूड जो है, फूड उसको प्रिजर्व करने का काम करती है गामा रेज। फूड को प्रिजर्व करने का काम करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। The process of superposition of any information on radio wave is named as, बताइए। अगर सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर दूसरी चीज रखना। अगर ऐसे हम कोई इंफॉर्मेशन को रेडियो वेव्स पे रखते हैं तो क्या क्या होता है, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं? जैसे कोई भी रेडियो वेव है, उसके ऊपर अगर हम कोई डेटा डालते हैं, कोई साउंड डालते हैं, वीडियो डालते हैं, जो भी डालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, साउंड मॉड्यूलेशन बोल देते हैं जनरली। ठीक है, वेव मॉड्यूलेशन भी बोल देते हैं। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज यूज इन द रिमोट कंट्रोल? ये तो बता ही दिया, अभी बताया। ये बताइए आप, वट इज नॉट ट्रू अबाउट द एफएम? एफएम ये कौन सा है जो आप घरों में सुनते हो ना, 93.5, 98 पॉइंट समथिंग, है ना, 104। ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स का, अभी बताया रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन में यूज होती हैं, तो एफएम के लिए भी कौन सी यूज होगी? रेडियो वेव्स। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज लोअर देन दैट ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, दो मोड होते हैं ना आपके। आप अगर पुराना रेडियो देखा है तो उसके पीछे एक स्विच होता है, वहां पे लिखा होगा AM, और दूसरा होगा, दूसरी साइड अगर उसको कर दोगे तो FM। दो तरीके से वो पुराने वाला रेडियो काम करता था। देखा है किसी ने पुराने वाला रेडियो? पुरानी चीजें क्यों देखोगे भाई आप? इस 27 का बताइए आप, 27 का, 27, हाँ बताइए। अरे दो सुइयां चलती हैं, आप अगर उसको ध्यान से देखो तो। अब मैं रेडियो कहां से लाऊं, कहां से दिखाऊं आपको? ठीक है, तो दो सुइयां चलती हैं उसमें, उससे आपको पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम की लोअर होती है देन एएम। ठीक है, एफएम की लोअर होती है एएम से। Amplitude module. Which of the following technique is preferred for medium speed communication range up to 1200 to 24 bits per second? इसके लिए कौन सी चीज हम यूज करते हैं? कौन सी चीज हम यूज करते हैं? क्या करते हैं मतलब इस कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, जिसमें हम मीडियम रेंज की जो कम्युनिकेशन है या मीडियम रेंज का जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कौन सी यूज? अभी बताया, अभी जस्ट गया ही है। एक एफएम होता है और दूसरा क्या होता है? एएम होता है। तो एफएम जो है, एफएम
एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वो मीडियम रेंज के जो डेटा कम्युनिकेशन होता है उसी में हम यूज करते हैं, मीडियम रेंज में। क्लियर? मीडियम रेंज का डेटा कम्युनिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, आ जाइए आगे। टेलीविजन, we were using this antenna to receive satellite signal, do not receive the signal during the rain। ऐसा क्यों? बारिश के दौरान क्या हो जाता है ऐसा कि वो सिग्नल नहीं पकड़ पाते। बताइए क्या हो जाता है? देखिए बादल होते हैं तो सिग्नल थोड़ा टूटता है, थोड़ा आता है, फिर टूटता है, फिर आता है। लेकिन बारिश हो गई तो सिग्नल आना कंप्लीटली बंद हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है बताओगे? तीनों रीजन। एंटीना का स्मॉल साइज है, जी सर होता है। ठीक है। द रेन ड्रॉप एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स, बिल्कुल ठीक है। रेन ड्रॉप डिस्पर्स द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन। भाई मान लो सीधी जानी है, वो एक ऐसे आ रही है, सैटेलाइट की लोकेशन आप डिश एंटीना क्या करते हो, सेट करते हो ना किसी सैटेलाइट की लोकेशन की तरफ, हाँ या ना? हाँ, तो सेट करते हो ना, तो अब वो जब बारिश के साथ आएगी तो बारिश जैसे ही उस वेव से टकराएगी उसका डायरेक्शन को बेंड कर देगी, उसके डायरेक्शन को मोड़ देगी। तो इसीलिए क्या यूज करते हैं, सॉरी क्या आंसर होगा इसका? दैट इज डी। वेरी गुड आराधना बहन, वेरी गुड। एफएम ब्रॉडकास्टिंग, सॉरी भाई, एफएम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यूज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स बिटवीन। कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड यूज करता है एफएम? अभी बताया, लो फ्रीक्वेंसी होगी, हाँ या ना, या वेरी हाई होगी? देखिए पहला तो लो फ्रीक्वेंसी होगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, है ना? कितना आंसर क्या होगा जल्दी बताइए इसका? डी इज द आंसर। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। क्योंकि आप देखते हो ना, जब हम मान लो गाड़ी का एफएम भी यूज करते हैं, गाड़ी का एफएम भी अगर हम चलाते हैं, ठीक है, अगर थोड़ी बहुत चीजें देखी हो, गाड़ी का एफएम अगर हम बिल्कुल स्टार्ट में ले जाते हैं तो 88 पे आ जाता है, और उसको लास्ट में अगर उसको सर्च पे दबाए जाओ तो 108 से ऊपर नहीं जाता, वो 108 के ऊपर नहीं जाता। तो ये अगर आपने ध्यान से देखा है गाड़ी के अंदर या और भी जगह अगर कहीं देखा है, फोन में भी आप देख सकते हो इस चीज को, फोन में भी, ठीक है। तो एक रेंज होगी कहां से कहां तक की? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक हम रेडियो वेव या सॉरी जो रेडियो है उसके अंदर जो एफएम की फ्रीक्वेंसी है उसको यूज करते हैं, ठीक है। रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट 30 मीटर बैंड, एक 30 मीटर बैंड के ऊपर रेडियो सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव ट्रांसमिटेड बाय द स्टेशन इज, की फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए कि कितना की फ्रीक्वेंसी वो ट्रांसमिट करेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा, यही होता है ना। लैम्बडा क्या है? आपकी वेवलेंथ हो गई, ये वेवलेंथ हो गई, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सी स्पीड ऑफ साउंड हो गया। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? कौन बताएगा स्पीड ऑफ साउंड? जी आराधना, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है या किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर? क्या होता है ये? 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे तो इसका कितना आ जाएगा?
अराउंड 10 हर्ट्स आ जाएगा, 10 हर्ट्स, क्योंकि 30 मीटर दे रखा है। 3/10⁻8, 30 30 दे रखा है, ऊपर जाएगा तो 10⁻6 यही आएगा या कुछ और आएगा, बता दो मुझे। मेरा तो वही आ रहा है आपका ये 10 मेगाहर्ट्ज। हाँ, आराधना सही है, 10 मेगाहर्ट्ज से आएगा, 10 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट, सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग। सीटी स्कैन जो हम करवाते हैं इनमें से कौन सी यूज होती है सीटी स्कैन में? सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। अगर कहीं पे मिल जाए, अगर कोई पूछ ले तो कंप्यूटर टोमोग्राफी। एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सीटी स्कैन में हम क्या यूज करते हैं? एक्सरे करते हैं, विजिबल रे करते हैं, अल्ट्रा, कहां गया भाई, आंसर ही दिख गया आपको, एक्सरे यूज करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय विलियम रैंगटन, सॉरी, हाँ, रॉटगन, विलियम विलियम रॉटगन। क्या डिस्कवर किया था विलियम रॉटगन ने? एक्सरे किया था, रेडियो वेव्स किया था, या क्या किया था? अरे मैंने आंसर दे तो दिया, दैट इज आपका एक्सरे मशीन बनाई थी उसने सबसे पहले, एक्सरे मशीन बनाई थी जिससे आज हम हड्डियों का जोड़ भी देखते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका साउंड, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया भाई, साउंड। ठीक है, साउंड बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आराधना, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, बताइए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताइए, क्या है ये? ठीक है, पुट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम्स, कि कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड क्या क्या होगी? कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? तो डिफरेंट स्पीड बतानी है आपको साउंड की इन डिफरेंट मीडियम। चलिए बताइए, डन। अगर मैं जैसे मान लो सॉलिड में वैसे तो अलग अलग होती है, नाइन्थ, भाई ये 9th चैप्टर शुरू हो गया, 9th चैप्टर, क्वेश्चन 1 है, 9th चैप्टर शुरू हो गया। जैसे मैं आपको बात करूं सॉलिड्स, सॉलिड में जनरली आप देखोगे, जैसे मान लो सॉलिड में स्टील दे रखा है यहां पे, अगर मैं आयरन की बात करूं, ठीक है, तो स्टील में यहां पे कितना है? अराउंड स्टील में कितनी होगी? 6000 के अराउंड। मतलब एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, एक आइडिया दे रहा हूं, 6000 मीटर पर सेकेंड, मतलब अराउंड 6 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना? अगर पेपर में जब छोटे थे हम, छोटे में भी हम पढ़ते थे कि अगर हम ये जो पटरियां हैं, पटरियों पे अगर कान लगा के सुने तो ट्रेन का हमें पहले पता चल जाएगा। ट्रेन काफी दूर होगी हमसे तो पहले पता कर सकते हैं कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही। पढ़ा होगा छोटी क्लास में ऐसा। तो अराउंड अराउंड मैं बता रहा हूं, स्टील में, आयरन में, ऑलमोस्ट सभी मेटल्स में अगर बात करें तो आसपास ही होती है, इसी के आसपास होती है। ठीक है, किसी में थोड़ी बहुत ज्यादा होती है, किसी में थोड़ी बहुत कम होती है। तो 6000 के अराउंड एक वो याद रखो। अगर मैं लिक्विड्स में बात करूं तो लिक्विड में क्या हो जाती है? थोड़ी सी कम हो जाती है, 1000 से 1500 के बीच में रहेगी, 1000 से और 1500 के बीच में रहेगी। ये रेंज याद रखना है, मतलब अराउंड 1300, 1300। ठीक है,
ये अराउंड 6000 होगी, ये अराउंड 1300 होगी। और तीसरी चीज गैस, तो गैस में ये इससे भी कम चली जाती है, गैस में 1000 से नीचे जितनी भी होगी गैस। वैसे तो एक हाइड्रोजन में होती है अराउंड 1300 के आसपास इसमें होती है हाइड्रोजन में, पर उसको अगर छोड़ दें तो गैस में मोस्टली इसके नीचे मिलेगी। ठीक है, जैसे एयर है, एयर में स्पीड ऑफ साउंड 600 या 700 मीटर पर सेकंड है, 600 या 700 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए, मैंने आपको आइडिया दे दिया, आंसर क्या होगा इसका? ए बता रहे थे आप, आराधना ए बता रहे थे। इसका आंसर होगा, सबसे पहले क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग। तो सबसे पहले कौन आएगा? चढ़ते हुए ऑर्डर में करते हैं, चढ़ते हुए ऑर्डर में, मतलब पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, और फिर सबसे ज्यादा। तो सबसे कम किसमें होगी? नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में गैस है, नाइट्रोजन में। उसके बाद वाटर में, है ना, वाटर में। और फिर क्या आ गया आपका? स्टील में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर, गैस के अंदर अराउंड कितना हमारा? ठीक है, अगर वो बता रहा था अभी मैं कि 1000 से नीचे ही मिलेगी लगभग, तो हम लगा के चलते हैं 300, मान लो 300 नाइट्रोजन में हो गई। वाटर में वही 1000 से ऊपर, अगर लिक्विड में है तो 1000 से ऊपर, तो कितना लगा लो, 1000 से ऊपर 1300 लगा के चलते हैं हम यहाँ पे। और स्टील में अराउंड 5000 6000 जो भी आप लगाओ। ठीक है, एक आइडिया मिल गया हमें, तो इसके हिसाब से हम अपना बना सकते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन हो गया, फिर वाटर हो गया, फिर स्टील हो गया। नाइट्रोजन, वाटर, स्टील, 312 312, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। ठीक है, the sound highest, the sound will be have the highest velocity, highest velocity बतानी है साउंड की, कहां पे होती है highest velocity, highest velocity of the sound? बताओ जल्दी, आंसर तो आपका स्टील होगा, है ना? क्यों सर, क्यों सर? वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोल रहा हूं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? v इज इक्वल टू एस बाई टी, v इज इक्वल टू एस बाई टी। ठीक है, v इज द वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट हो गया, और t टाइम हो गया। ठीक है, यही हमें क्या बताता है कि कितनी फास्ट कोई चीज है। अगर किसी भी चीज की वो है वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन लेते हैं, छोड़ो उस चीज को। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, वही आ गया दोबारा, थर्ड का ही। हाँ हाँ, ये बताइए, इफ वी ए, वी डब्ल्यू, वी एस रेस्पेक्टिवली द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वाटर एंड स्टील, ये बताइए, ये क्वेश्चन बताइए। आप बताएंगे आराधना, आराधना इसका करेक्ट आंसर बताइए भाई, करेक्ट आंसर बताइए कि वी वी ए है, इसका मतलब एयर में है। ठीक है, साउंड एयर में ट्रेवल कर रहा है। वी डब्ल्यू है, इसका मतलब साउंड वाटर में ट्रेवल कर रहा है। और वी एस है, वी एस है तो साउंड स्टील में ट्रेवल कर रहा है, स्टील में। देन
तो इनमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगी, सबसे कम किसमें होगी। ये होगा जी, बिल्कुल आराधना, बिल्कुल यही होगा। नेक्स्ट देखिए, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट ए टेम्परेचर ऑफ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। कि 20 डिग्री सेल्सियस पे, यहां पे एक कंसेप्ट और डाल दिया टेम्परेचर का, कि 20 डिग्री सेल्सियस पे इनमें से किसमें सबसे ज्यादा होगी। टेम्परेचर मतलब नॉर्मल, नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, 20 डिग्री सेल्सियस अराउंड रूम टेम्परेचर। गुड आफ्टरनून। अराउंड रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड किस में होगी, रूम टेम्परेचर पे। क्या एयर में होगी, ग्रेनाइट में होगी, वाटर में होगी, या फिर आयरन में होगी। दैट इज आयरन। आयरन में सबसे ज्यादा स्पीड होगी, है ना। अभी देखिए हमने टेम्परेचर का यहां पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। द वॉल ऑफ द हॉल बिल्ट फॉर म्यूजिक कॉन्सर्ट शुड। तो एक हॉल है, उसकी जो वॉल है वो म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए बनाई गई है, वो कैसी होंगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए क्या करेगी वो। अरे एक चीज बताइए मुझे, आप थिएटर में जाते हो, थिएटर में जाते हो आराधना जी। वहां पे थिएटर में आपने देखा होगा कि थिएटर में कुछ दीवारों पे कुछ लगा होता है, रूफ पे कुछ लगा होता है, अलग सा एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना होता है ना। वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, वो स्ट्रक्चर का काम क्यों है। ठीक है, वहां पे लगाया क्यों गया, क्या काम करता है। वो साउंड एब्जॉर्बर का काम करता है, साउंड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ताकि वहां पे इको ना बने, साउंड को एब्जॉर्ब करता है वो। ठीक है, अगर बहुत तेज साउंड हो जाए, मान लो साउंड प्रूफ, जैसे स्टूडियो है, कोई स्टूडियो है, स्टूडियो की दीवार भी क्या बनाई जाती हैं, साउंड प्रूफ बनाई जाती हैं। रिफ्लेक्शन ना आए, रिफ्लेक्ट ना हो, वो इको ना बने। ठीक है, इको के अलावा मान लो अगर मैं बात करता हूं, जैसे क्लासरूम है, स्कूल का क्लासरूम फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अगर उसमें आप क्या डाल दो, चेयर्स डाल दो या बेंचेस डली हुई हैं, तो वो रूम, आवाज आप उसमें जाके बोलो नहीं गूंजेगी। अगर वही सारी चेयर्स या जो बेंचेस हैं वो बाहर निकाल दोगे तो उसमें आवाज गूंजने लगेगी। वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो साउंड जो है वो उनसे टकरा के स्लो हो जाती है, रिफ्लेक्शन कम आता है उसका, या रुक जाता है। तो इसीलिए साउंड एब्जॉर्बर वहां पे साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए दीवारों पे भी लगाया होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा साउंड होती है ना, इसीलिए। ठीक है, साउंड एब्जॉर्बर का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ इको। इको का मतलब क्या होता है, आपने बोला और वही साउंड आपके पास आ रहा है। जैसे ट्यूबवेल में हम बोलते हैं, कुएं में बोलोगे आप झुक के, वही साउंड आपके पास आ जाएगा वापस। तो इनमें से कौन सा हो सकता है ये काज कि इको जिसके कारण प्रोड्यूस होता है, इको जिसके कारण प्रोड्यूस होता है। किसी सरफेस से टकरा के वापस आना, साउंड का किसी सरफेस से टकरा के वापस आना, दैट इज इको, दैट इज इको, है ना। रिफ्लेक्ट, हाँ रिफ्लेक्ट बैक, जो साउंड वेव गई थी वो टकरा के वापस आ गई, दैट इज रिफ्लेक्ट। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड, कैन ट्रेवल ओनली इन गैसेस, कैन ट्रेवल बोथ इन सॉलिड एंड गैसेस मीडियम। बताइए, साउंड वेव की प्रॉपर्टी दी है और पूछा है, बताइए जल्दी से। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जी, तो कैन ट्रेवल बोथ इन सॉलिड एंड गैसेस। साउंड कैन ट्रेवल इन बोथ सॉलिड एंड गैस, दोनों में ट्रेवल कर सकता है। क्या वैक्यूम में ट्रेवल करेगा,
अभी मैंने बताया था, अगर मैं जो बोल रहा हूं वो चीजें आपको सुननी है तो यहां पे किसी मीडियम का होना जरूरी है। साउंड के लिए मीडियम का होना जरूरी है, तभी तो वो साउंड मेरे से आप तक पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा। स्पेस में एनवायरमेंट नहीं है, ठीक है, वहां पे एयर नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, तो स्पेस में वो लोग क्या यूज करते हैं, माइक्रोफोन, हेडफोन यूज करते हैं, है ना, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। वहां पे एज इट इज साउंड ट्रेवल नहीं करता, ठीक है। बाहर तो आपको सुना ही नहीं देगा, कोई कुछ बोल भी रहा है, कोई चिल्ला रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं है। To hear a clear echo, the minimum distance between the reflecting surface and the observer should be, कि आपको एक वॉइस क्लियर सुननी है, इको क्लियर सुनना है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू वी बाई टी, d इज इक्वल टू वी बाई टी। बताइए, फॉर्मूला बता दिया, इसको पुट करना है आपको। 0.1 सेकंड में मिनिमम ये वापस आ जाएगी 0.1 सेकंड, ठीक है, रिटर्न आ जाएगी 0.1 सेकंड के लिए, मतलब मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है हमारे पास। स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली अभी मैंने बताया था 300, तो 3, अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलता हूं 343 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, 343 मीटर पर सेकंड, है ना, आया नहीं, तो मिनिमम राउंड ट्रिप डिस्टेंस कितनी होगी। अगर मैं मान के चल रहा हूं d इज इक्वल टू वी बाई टी, तो v ये होगी, टाइम ये हो गया, तो पुट कर दो 343 बाय, अगर मैं ये करता हूं 0.1, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 0.1 तो ऊपर चला गया, ये कितना हो जाएगा 34.3, 34.3 मीटर, ये डिस्टेंस हो गई 34.3, डी आ गया ना हमारे पास, डी की वैल्यू कितनी आ गई 34.3 आ गई। राउंड ट्रिप मतलब जाना और आना, जाना और आना 34 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, हाफ कर दो इसका, हाफ कर दो, अराउंड 17 ये आ गया 16.5 मीटर। ए कैसे आया आपका 16.5, 165 फीट नहीं आएगा, मीटर की बात कर रहे हैं ना, मीटर पर सेकंड की बात की थी हमने यहां पे। आराधना 165, हाँ 16.5 मीटर आ गया, ये कैलकुलेशन हमारी सही है ना, हाँ सही है, ठीक है, ये क्लियर आपके सामने किया, दोबारा करूं, दोबारा करूं, यस बोलिए, दोबारा करनी है, फिर से देख लीजिए, d इज इक्वल टू v बाई टी, ठीक है, v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो v में हम क्या रखेंगे, अराउंड मतलब 343 बाई 0.1 सेकेंड मिनिमम, जो साउंड वापस आएगा उसके लिए, है ना, तो ये कितना आ गया, इस पॉइंट को हटाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 34.3 आ गया, 34.3 आया नहीं, 34.3 क्या आ गया, मीटर आ गया, ये किस में था, मीटर पर सेकंड, है ना, डी की वैल्यू कितनी आ गई 30, सॉरी डी है ये, डी इज इक्वल टू 34.3 मीटर, तो इसको हाफ कर दो, अराउंड अराउंड मतलब 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 17 के आसपास, तो एक ही वैल्यू हमारी 16.5। द साउंड वेव ट्रेवल फास्टेस्ट इन, अभी बताया था वैक्यूम में ना, है ना, साउंड वेव वैक्यूम में फास्ट ट्रेवल करेगी ना, मीटर में नहीं निकल रहा, साउंड वेव मैं ये पूछ रहा हूं आपका, वैक्यूम में फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी,
आराधना सही बोल रहा हूं ना? सबसे ज्यादा ट्रेवल कहां करेगी? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? दैट इज साउंड वेव फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी सॉलिड के अंदर। अभी हमने देखा था, ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा कि साउंड वेव कहां पे सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है, स्पीड कहां पे सबसे फास्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन साउंड में नॉट बी अक्रॉस ट्रेवल? बताइए 11th का। इन द फॉलोइंग ऑप्शन साउंड में नॉट बी क्रॉस और ट्रेवल, मतलब साउंड किसी चीज के पार नहीं जा सकती, इनमें से किस चीज के पार नहीं जा सकती या ना वहां पे हो सकती है? दैट इज वैक्यूम। बाकी तो सब में जा सकती है, जहां पे वैक्यूम होगा वहां उस चीज को क्रॉस कैसे करेगी? मीडियम तो चाहिए। साउंड वेव डू नॉट ट्रेवल इन, वही चीज है वैक्यूम, खाली जगह में जहां पे एनवायरमेंट नहीं होगा कैसे ट्रेवल करेगी? टू एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर ईच अदर, जैसे अभी बात कर रहे थे, जिसकी बात अभी कर रहा था कि स्पेस में ऐसा नहीं होता, स्पेस में ऐसा नहीं होता। ये बताइए, हियर ईच अदर ऑन द मून सरफेस, वो एक दूसरे को नहीं सुन सकते कहां पे? मून सरफेस के ऊपर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि वो मून सरफेस पे एक दूसरे को नहीं सुनते? क्योंकि मून के ऊपर क्या नहीं है? एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो साउंड को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर हिज कंपेनियन एट द सरफेस ऑफ द मून, ये तो अभी किया हमने। अच्छा, ऑप्शन अलग है, बताइए, ऑप्शन अलग है इसके, बताइए 14 का बताइए। अरे वही तो आएगा, अभी तो बोला देयर इज नो मीडियम फॉर साउंड प्रोपेगेशन, कि एटमॉस्फेयर नहीं है तो साउंड प्रोपेगेशन का कोई झंझट ही नहीं है वहां पे। नेक्स्ट, वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, पिच, विच डिपेंड्स अपॉन, कि पिच जो होती है साउंड की, जैसे मेल और फीमेल की जो पिच होती है साउंड की, जो मेल की वॉइस होती है वो भारी होती है, फीमेल की वॉइस जो होती है वो बहुत पैनी होती है, उसको हम पिच बोलते हैं, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करती है? वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? पिच ऑफ द साउंड किस पे डिपेंड करती है? पिच ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी पे किस पे डिपेंड करेगी? हाई एंड लो पिच, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक्स आर द साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी पूछिए, उनकी फ्रीक्वेंसी पूछ ली अल्ट्रासोनिक वेव्स की, बताइए। अरे बताइए, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 10,000 हर्ट्ज, इक्वल टू 1,000 हर्ट्ज और नॉन ऑफ अबोव, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? अरे अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक पूछा है। अगर मैं बात करूं, सुनो मेरी बात, जो साउंड है हम जहां से सुन सकते हैं, इंफ्रासोनिक नहीं सुन सकते। इंफ्रासोनिक जिसकी बीट्स 20 हर्ट्ज से कम साउंड, अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो हम नहीं सुन सकते। और 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, इससे जो ऊपर की होगी वो नहीं सुन सकते। दैट इज इंफ्रासोनिक। सॉरी, इसको हटा के, इंफ्रासोनिक, और इसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, तो अल्ट्रासोनिक पूछे है तो ये होगा अगर 20 किलो हर्ट्ज हो गया तो दैट इज 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज 16 का बी कैसे होगा भाई? लेस देन थोड़ी, ग्रेटर देन। अल्ट्रासोनिक पूछा है भाई, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक अभी बता दिया मैंने।
याद रखना। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे कुछ एनिमल्स हैं जिनको भूकंप आने से पहले ही पता चल जाता है, जैसे मोर है, ठीक है, एलिफेंट है, क्रोकोडाइल है। इन सबको जो भूकंप आने से पहले ही पता क्यों चल जाता है? बहुत सारे एनिमल्स को पहले पता चल जाता है, क्यों? क्या होता है ऐसा? ऐसा क्या होता है कि भूकंप आने से पहले ही इनको पता चल जाता है? बताइए, जल्दी बताइए, इतनी देर नहीं है, इतना टाइम कंज्यूम मत करो, बहुत सारे क्वेश्चन कराने। पता चलता है क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं ये, ठीक है, इसीलिए इनको पता चल जाता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की सुन लेते हैं, तो इसीलिए जो चीजों को फील करना इनको बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। मेनली जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, जो बहुत हाई एनर्जी की वेव्स होती हैं, उनको ये बहुत इजीली सेंस कर सकते हैं, ठीक है। उस वाइब्रेशन को ये सेंस कर सकते हैं, ठीक है, उस वाइब्रेशन को भी ये सेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द ऑडिबल रेंज, हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन? अभी बताया आपको कि ह्यूमन की ऑडिबल रेंज क्या है, कि कितनी रेंज की साउंड हम सुन सकते हैं। अभी बताया 20 से इससे नीचे इंफ्रा और इससे ऊपर अल्ट्रा, इंफ्रा और अल्ट्रा, तो इसकी बीच की रेंज, ये रेंज हम सुन सकते हैं, ये रेंज हम सुन सकते हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज आर नॉट ट्रू अमंग द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, या दोनों स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है इसने। द ऑडिबल रेंज ऑफ द साउंड फॉर द ह्यूमन बीइंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 से 10 किलोहर्ट्ज, 20 to 10 किलोहर्ट्ज, याद ध्यान दो, 10 किलोहर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? द साउंड वेव विद द फ्रीक्वेंसी हायर देन 10 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। थर्ड वन है द इन अर्थक्वेक ultrasounds are produced before the main shock wave. कौन सी सही नहीं है? बताइए। 17 का, आराधना 17, कोई भी सही नहीं है। सी, कोई भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहां पे कितना आएगा? 20 से 20 किलो हर्ट्ज, है ना? तो ये 1 की जगह 2 आता तो सही होता, ठीक है, और भी यहां पे भी 20 आता तो सही होता। अब ये क्या कह रहा है थर्ड में? देखिए, अर्थक्वेक अल्ट्रासाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बिफोर द शॉक वेव। जब वेव बनी नहीं है तभी साउंड प्रोड्यूस हो गया, मतलब कहीं सरफेस पे कुछ चीज स्ट्राइक नहीं हुई, ठीक है, उससे पहले ही कोई वेव जनरेट होगी, मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की। ये तो नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है, गलत बात बोल रहे हैं, ऐसे गलत मत बोला करो एग्जामिनर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में ये कुछ लिखा है, इसको पढ़िए और राइट स्टेटमेंट बताइए। They can destroy insect, ultrasonic waves, ठीक है। They can clean clothes by the removing dirt. They can be used to treat disease. They can control automatic doors. Yes or no? बताइए, इसका ऑप्शन बताइए। यस, सारी चीजें सही हैं भाई, सारी चीजें सही हैं। अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उससे हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को टारगेट करके वो अगर वेव्स उस पर टारगेट करे तो वो मर सकता है, अल्ट्रासोनिक वेव, क्योंकि बहुत हायर फ्रीक्वेंसी होती है उनकी,
ठीक है। भाई वैसे ही आप डीजे के सामने खड़े हो जाओ तो आपको वाइब्रेशंस फील होंगे, है ना। और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जब कपड़ों पे डालोगे तो भाई डस्ट तो नाम ही नहीं रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, दे कैन बी यूज टू ट्रीट डिजीज, हाँ हाँ भाई हो सकता है, ठीक है। दे कैन कंट्रोल द ऑटोमेटिक डोर्स, बिल्कुल वॉइस कमांड से, या फिर बहुत सारे तरीके हैं, उन सब से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। थेरेपी जो होती है, जो थेरेपी होती है, जैसे अगर मैं बात करूं अल्ट्रासाउंड जो थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी जिसमें इंक्लूड होती है, इमेजिंग थेरेपी, ये सब कुछ आता है इसी के अंदर। नेक्स्ट क्या है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर, नेक्स्ट बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासाउंड इज यूज। इनमें से कौन सी बायोटेक्निक है जिसमें अल्ट्रासाउंड यूज होता है, अल्ट्रासाउंड यूज होता है, इनमें से कौन सी चीज में अल्ट्रासाउंड यूज होता है, बताइए। सोनोग्राफी, सोनोग्राफी, सोनोग्राफी क्या होती है? अगर यहां ये लिखूं तो तो सही है क्या? ईसीजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोइनेंसियोग्राफ, एक्सरे, तो सोनोग्राफी। आपको पता है इनमें सब में तो होते नहीं है, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रोड जोड़े जाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये एक्सरे तो फ्रैक्चर वगैरह के लिए होती है, तो एक ही बच गया आपका, दैट इज सोनोग्राफी, यूएसजी, ठीक है। अल्ट्रासाउंड जहां अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं, ठीक है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट स्टेथोस्कोप, द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट रीच टू द डॉक्टर ईयर बाय। बताइए कि जो स्टेथोस्कोप होता है, जो डॉक्टर लगा के यहाँ पे हार्ट पे या जो आपकी चेस्ट है उस पे लगा के हार्ट की साउंड सुनता है, ठीक है। या फिर बच्चों में देखा होगा कमर पे पीछे लगा के वो हार्ट की साउंड सुनता है। वो साउंड जो डॉक्टर के कान है उस तक कैसे पहुंचती है, कैसे पहुंचती है वो बताना है, ठीक है। 21 का बताना है, 21 ये पाइप है, ठीक है, उसका पाइप होता है कानों तक जाने का। अब उसमें ये साउंड क्या करेगी, टकराएगी बहुत सारी जगह, और टकरा कर पहुंचेगी कान तक, और कान तक पहुंचेगी तो मल्टीपल टकराना, है ना, मल्टीपल टकराना। डिफ्रैक्शन थोड़ी होगा, डिफ्रैक्शन नहीं होगा। डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है? डिफ्रैक्शन डेविएट, ठीक है, डेविएट हो जाना, और ये क्या है, रिफ्लेक्शन, टकराई कोई चीज और वापस चली गई, ठीक है, एज इट इज, एज इट इज। Bat can flying during the dark night and also prey. This is because कि भाई जो चमगादड़ है वो रात में क्या कर सकती है, उड़ सकती है और शिकार भी कर सकती है। क्यों, ऐसा क्यों है? इतनी बड़ी शिकारी, वो इतनी अच्छी शिकारी क्यों है? अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती है जो एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, लोकेशन बताते हैं उसको। व्हेल भी तो कम्युनिकेशन में यूज करती है, व्हेल की कम्युनिकेशन में भी तो ये यूज होता है। बैट भी तो सेम सिस्टम यूज करती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक जेट? अल्ट्रासाउंड मतलब अगर आप देखोगे जब फ्लाइट, जब वो जो जेट उड़ता है उसके पीछे आपको सब कुछ अचानक सा ब्लर ब्लर सा नजर आने लगता है, ठीक है। और साउंड भी अगर वो किसी घर के पास से गुजर गया ना तो उस घर के सारे शीशे टूट जाएंगे। गुजरने के बाद, गुजरने से पहले नहीं, गुजरने के बाद। तो ऐसा क्या होता है? क्योंकि वो एक चीज बनाता है अपने पीछे की तरफ, दैट इज अल्ट्रासोनिक बूम। बूम बनाता है पीछे, देखना एक बार यूट्यूब पे जाके अल्ट्रासोनिक बूम क्या होता है, ठीक है। जब वो अल्ट्रासोनिक बूम किसी चीज से टकराता है तो वो चूर चूर हो जाता है,
हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो वही हाल होता है यहां पे। हम देखेंगे कि जब फाइटर जेट, सुपरसोनिक जो जेट होता है, सुपरसोनिक बोल रहे हैं, देखिए अल्ट्रासोनिक और उससे भी ऊपर सुपरसोनिक, या सुपरसोनिक कम होता है, अल्ट्रासोनिक ज्यादा होता है? बताइए, बताइए आप जल्दी बताइए, इसका आंसर बताइए, फिर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक जेट, इनमें से कौन सा एयर पॉल्यूशन होगा? आई डिजीज हो सकता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं। ये जब उड़ता है, ये जब उड़ता है तो क्या हो सकता है? ओजोन डिप्लीशन होता है। क्यों सर? उड़ने से क्या ओजोन डिप्लीशन होता है? क्योंकि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज करता है हाई एल्टीट्यूड पे। जब ये बहुत ऊपर होता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करता है, जो, और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करेंगे? नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करेंगे? ये क्या O3 के साथ, ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे और इसको क्या बोलते हैं, आपकी ओजोन को डिप्लीट करेंगे, ओजोन का डिप्लीशन करेंगे। वेरी गुड आराधना, वेरी गुड, बहुत सही कर रहे हो भाई। आज जैसे उस दिन हो रहा था, आज नहीं हो रहा? आज अच्छा दिन है ना? आप बोल रहे थे सर आज तो दिन ही खराब है, आज अच्छा दिन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर दीजिए। द हार्ट वाइब्रेट एट इंफ्रासोनिक, द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन गैस देन लिक्विड एंड सॉलिड, मैक नंबर इज यूज टू डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड हैज द फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने कर दिया तो मेरी तरफ से एक चॉकलेट, मेरी तरफ से एक चॉकलेट, क्योंकि यहां पे एक चीज लिखी है दैट इज मैक। ये आपको पता होना चाहिए मैक क्या होता है, मैक क्या होता है, मैक क्या होता है? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। स्टेटमेंट 2 तो पहले ही गलत कर दीजिए, है ना? स्टेटमेंट 2 तो गलत कर दीजिए। स्टेटमेंट 2 गलत हो गया तो ये गया, ये गया और ये गया। गैस में मोर नहीं होती, कहां पे मोर होती है? सॉलिड्स में मोर होती है। तो तीनों चले गए, आपका ऑप्शन क्या बच गया? ऑप्शन एलिमिनेट करके भी तो आप कर सकते हैं ना, इसको एलिमिनेशन से भी आ सकता है ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेसिबल लेवल ऑफ resulting of tree lives in normal circumstances? Which of the following represent the decibel level of resulting नहीं, rustling of the tree leaves, rustling of tree leaves in normal circumstances? बताइए, rustling of tree leaves इनमें से किस फ्रीक्वेंसी पे? डेसिबल क्या होता है? डेसिबल में हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापते हैं, इंटेंसिटी कि जैसे आपने देखा होगा डीजे रात को 10 बजे के बाद बंद करवा दिया जाता है। जो बाइक होती है, जैसे लोग बुलेट के ऊपर पटाखे फोड़ते हैं, है ना, तो वो क्यों बंद करवा दिए? गवर्नमेंट ने क्यों बंद करवा दी? क्योंकि एक लिमिट से वो ज्यादा वॉइस नॉइस प्रोड्यूस करता है। तो एक इंटेंसिटी से अगर वो ज्यादा हुआ तो उसको बंद कर, मतलब वो साउंड पॉल्यूशन करेगा, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन करेगा। तो रसलिंग ऑफ, जैसे जो पत्तों की सरसराहट है ना, उसको क्या बोलते हैं? रसलिंग बोलते हैं, रसलिंग ऑफ साउंड, रसलिंग ऑफ ट्रीज, है ना। और वो अगर नॉर्मल कोई साउंड होगी तो अराउंड अराउंड जिसको हम सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज पे ही होगी, है ना। 20 डेसिबल पे हम बोल सकते हैं, 20 डेसिबल, है या नहीं? तो अराउंड 20 डेसिबल इसका क्या होगा? आंसर होगा।
20 डेसिबल। डेसिबल इज यूज टू मेजर, अभी बताया था, अभी बताया था। डेसिबल इज यूज टू मेजर। बताइए, हेमोग्लोबिन इन ब्लड, शुगर इन यूरिन, साउंड इन एटमॉस्फेयर और पार्टिकल्स इन एयर। हाँ, साउंड सी, वेरी गुड। नेक्स्ट, डेसिबल यूनिट इज यूज टू मेजर। अभी ये भी, इसका भी आंसर अभी बताया था मैंने कि डेसिबल किसके लिए यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। डेसिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी से ज्यादा साउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज पर द डब्ल्यू एच ओ कितने इंटेंसिटी का साउंड, लो मैं ऐसे ही बोल रहा था और आ ही गया क्वेश्चन। चलिए बताइए, डब्ल्यूएचओ ने सेफ नॉइस बताया कितने डेसिबल तक, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे, जैसे स्ट्रेच वगैरह, इन सब को अवॉइड करने के लिए एक साउंड, मतलब जैसे डीजे है, डीजे आप कितने दिन तक लगातार सुन सकते हो। अगर आपके पास बजे तो आप इरिटेट हो जाते हो बहुत जल्दी, है ना, बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाती है। अगर लगातार हम सुनेंगे तो हम, हमारे जो ये है ईयर ड्रम, उसको इफेक्ट करेगा। तो इसमें से कौन से, इसमें से वो क्या होगा कि आपका जो बताया है दैट इज 45 डेसिबल। 45 डेसिबल, 45 डेसिबल से आप ऊपर चीजों को नहीं ले जा सकते। डेसिबल यूनिट इज यूज टू मेजर साउंड की इंटेंसिटी। व्हाट इज द डेसिबल लेवल ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय द टू पर्सन इन कन्वर्सेशन, कि बता रहा है कि अगर दो आदमी बात कर रहे हैं तो वो साउंड की जो डेसिबल है, जो इंटेंसिटी है, वो कितनी होगी, वो कितनी होगी, बताओ। अगर वो चिल्ला के भी बात करते हैं तो भी वो साउंड कितनी, कितने से ऊपर नहीं जाती, 30 डेसिबल्स, 30 डेसिबल। नॉर्मली अगर हम फुसफुसा के बात करते हैं ना, बहुत धीरे 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 धीरे, ठीक है, तो 10 डेसिबल होता है, ये ऐसे लिखा जाता है डेसिबल, तो वो 10 डेसिबल होता है। और उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया 20। अगर नॉर्मली भी अगर हम, मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी जो मैं बोल रहा हूं वो साउंड जैसे थोड़ा सा मैं लाउड बोलूंगा तो वो 30 डेसिबल पे चली जाएगी। अभी मेरी हो सकता है 20 या 25 हो, थोड़ा सा लाउड बोलते ही 30 में चली जाएगी। और मैं जनरली 30 से 60, बहुत चिल्ला के किसी को बहुत दूर खड़ा है आवाज दे रहा है, 60 डेसिबल, है ना। इतना समझ आ गया, चलिए आगे चलते हैं। आज तो काफी सारे क्वेश्चन हो गए। ये बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, रेजिडेंशियल एरिया, ये एनवायरमेंट में पढ़ते हैं वैसे तो हम, एनवायरमेंट में पढ़ते हैं वैसे तो, कि रेजिडेंशियल एरिया में जो लिमिटेबल साउंड की परमिशन है वो कितनी है, साइलेंट जोन में कितनी है, इंडस्ट्रियल एरिया में और कमर्शियल एरिया में। बताइए कितना कितना किस किस को दिया है, कितना कितना किस किस को दिया है। जो रेजिडेंशियल एरिया है, अराउंड रेजिडेंशियल एरिया में सब कुछ गाड़ी पाड़ी सब मिला के, हॉर्न वॉर्न सब मिला के कितना हो जाएगा कि 55 डेसिबल हो जाएगा, 55 डेसिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं साइलेंट जोन, साइलेंट जोन में आप किस, कितने से ज्यादा आवाज नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हो। आज आपका कॉन्फिडेंस भी हाई लग रहा है, आज आप जैसे आंसर कर रहे हो उस तरीके से लग रहा है कि हाँ, मतलब साथ साथ आंसर कर रहे हो चीजों के साथ साथ, बिल्कुल। एसडीएम, एसडीएम तो बनोगे, चॉकलेट की, ठीक है, एसडीएम बनोगे भाई, किसने मना किया। मैं तो एक अप्रिशिएशन प्राइज जो होता है ना, उसके लिए बोल रहा था कि आप अच्छे से आंसर दो, आप करो आंसर तो मैं चॉकलेट दूंगा। एसडीएम तो आपको बनना है अगर मेहनत करोगे। देखिए आपके बीच में और एसडीएम बनने के बीच में एक ही चीज का रोड़ा है, एक ही चीज आ सकती है, वो आपकी मेहनत है, और कोई नहीं आएगा। अगर आप अपने आप से झूठ बोलोगे तो भाई नहीं कर सकते कुछ, ठीक है, कि आज
जी जी जी, सभी बनेंगे, जो मेहनत कर रहे हैं सभी बनेंगे। अगर कोई मेरे जैसा है जो मेहनत नहीं करता, वो कहां से बन जाएगा, है ना? कहां से बन जाएगा? जो जो मेहनत करेंगे सब बनेंगे। और आपने अगर बहाने लगाना शुरू कर दिया, तो भाई ना तो उस चीज को मैं बढ़ा सकता हूं, और ना उस चीज को कोई आप बचा सकते हो। अपने आप से झूठ मत बोलना कभी। बस सबसे बड़ी चीज ये है, अगर अपने आप को आप आंसर दे रहे हो, तो वो चीज आपको क्या बना देगी? एसडीएम पक्का बनाएगी। अगर अपने आप को तुम झूठ बोल रहे हो, तो वो नहीं बना सकती। किसके लिए ओह बोल रहे हैं आप? चलिए, रेजिडेंशियल एरिया में 55 डेसिबल होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं साइलेंट जोन में, साइलेंट जोन में आप इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। 50 डेसिबल से ज्यादा आप नहीं कर सकते साउंड, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपका इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया में ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। कमर्शियल एरिया में उससे कम होगा। इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज्यादा साउंड की लिमिट परमिशिएबल है, क्योंकि वहां पे मशीनें चलती हैं, तो अलग अलग तरीके का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हम इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ए का, ए है विद 2, और बी है, बी इज द 1, एंड सी 4, डी 3। ये रहेगा ऑप्शन। देखते हैं, सॉरी, ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन कौन सा है जो हमने किया था? ए टू दोनों दो में है, ए टू दो में है, बी वन भी दो में है, A2 B1। उसके बाद सी का क्या किया था हमने? सी का 3 किया था, 4। सी सी का 4, 70 डेसिबल, है ना? सी का 4, ये आ गया। डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। तो ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर द ह्यूमन बीइंग, इनमें से कौन सा ह्यूमन बीइंग के लिए लिमिटेड है, मतलब ऑप्टिमल है? ठीक है, ऑप्टिमल साउंड लेवल पूछा है। दैट इज 60 डेसिबल, 60 डेसिबल है, 60 डेसिबल। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, लाउडनेस किसके टर्म में मेजर किया जाता है? लाउडनेस किसी साउंड का कि कितना लाउड है वो, उसको किसके टर्म में मेजर करेंगे? ठीक है, अरे डीजे से कंपेयर कर लेना। डीजे से पता, आपको याद रहेगा डीजे में क्या होता है, आवाज को एम्पलीफाई किया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इनमें से तो कोई भी नहीं होगा ना, एम्पलीट्यूड होगा इनमें से तो। फ्रीक्वेंसी नहीं, वेलोसिटी नहीं, और वेवलेंथ भी नहीं। तो हम किसकी बात करेंगे? एम्पलीट्यूड की। अरे सब बनेंगे, सब बनेंगे। जो तैयारी कर रहा है बनने के लिए कर रहा है भाई। कोई ये नहीं है कि किसी को रुकना है, ठीक है। कोई रुकना नहीं चाहेगा। जब कोई तैयारी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? बनने के लिए कर रहा है ना? बनने के लिए कर रहा है तो बनो, सब बनो, अच्छा है सबके लिए, हमारे लिए भी अच्छा है, कभी ना कभी तो काम आओगे। इस पे ध्यान दो। द टॉलरेबल लिमिट ऑफ नॉइस फॉर ह्यूमन बीइंग इज अराउंड, कि टॉलरेबल जो लिमिट है कि कितना टॉलरेट कर सकता है एक ह्यूमन, ठीक है, वो किसके अराउंड है? अराउंड अराउंड कितनी है? अराउंड अराउंड पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने तो 45 डेसिबल बताया है, डब्ल्यूएचओ की नहीं पूछ रहा, वैसे पूछ रहा है, एक टॉलरेबल लिमिट पूछ रहा है, कितनी टॉलरेट कर सकता है ह्यूमन। मतलब जनरली जो इतना तो 45 तो सेफ होता है, 45 तक तो सेफ हो गया टॉलरेट। अगर 85 है,
85 तक लास्ट वो टॉलरेट कर सकता है। अगर 120 125 चली गई तो वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है, कानों में दुखने लगता है 120 125 पे। तो आप कानों में उंगली डाल लेंगे, ठीक है, इरिटेट हो जाएंगे आप। साउंड अबव व्हाट लेवल इज कंसिडर्ड हजार्डस नॉइस पॉल्यूशन। कितने डेसिबल का जो साउंड होता है वो हजार्डस होता है? कितने डेसिबल का साउंड? थोड़ा सा जिसमें हम बियर कर सकते हैं, दैट इज 80। देखा है ना आपने, लास्ट लिमिट 70 डेसिबल रखी है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी लास्ट कितना रखा है? 70 डेसिबल। बेस स्पीकर्स, ठीक है, 70 डेसिबल रखा है, ठीक है। टॉलरेट हम कितना तक कर सकते हैं? टॉलरेट कितना कर सकते हैं बताइए? 85 तक। इन दोनों के बीच में जो होगा 80 से अगर ऊपर चला गया दैट इज नॉइस पॉल्यूशन। 80 से ऊपर चला गया दैट इज नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, वो नॉइस पॉल्यूशन हो जाएगा। 100 मतलब अभी देखा था हमने 120 125 में तो वो बहुत कुछ डैमेज कर देगा। 100 से इवन दो अगर मैं बात करूं 100 से ऊपर चला गया तो ही हमारे कान को डैमेज कर सकता है वो। तो इसीलिए बोला जाता है ना बच्चों को डीजे से दूर रखा करो, छोटे बच्चों को डीजे से दूर रखो। क्यों? क्योंकि वो उनका जो ईयर ड्रम होता है वो बहुत तेज वाइब्रेट करता है और उस वाइब्रेशन के कारण उनके कान डैमेज हो सकते हैं। हो सकता है कि वो परमानेंटली क्या हो जाए, वाइब्रेट करना बंद कर दे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ये बताइए 36 का बताइए आप। A worker was working on the rail track. A boy at a distance hold his ear near the rail track. The boy was able to hear sound of blow of workman twice. It is because मतलब वही है जो मैं थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे किसकी, कि ट्रेन आने से पहले हमें साउंड का पता चल जाता है। साउंड से पता चल जाता है कि हम मतलब ट्रेन आने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि इस ट्रैक पे ट्रेन आने वाली है। तो वही है, बच्चा क्या करता है, अपना कान लगाता है और सुनता है, कान लगाता है और सुनता है और पता चलता है उसको कि ट्रेन आने वाली है। क्यों? 36 का भी द स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर इन एयर। अरे रे 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 रे, ट्रैप में आ गए आराधना जी, ट्रैप में आ गए आप। ग्रेटर इन एयर, जबकि वो क्या कर रहा है, होल्ड हिज ईयर नियर द रेल ट्रैक। कान अपना रेलवे ट्रैक पे लगा रहा है, वो कान अपना रेलवे ट्रैक पे लगा रहा है, तब सुन रहा है वो, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा ना, द स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर इन स्टील देन एयर। स्टील में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर। अभी तो करके गए हम भाई, कहां आज बातों में अभी ज्यादा ध्यान चला गया क्या? ए आएगा, ए आएगा। Which one of the following unit is used to measure the noise pollution? Noise pollution अभी आया था, अभी जस्ट किए हैं, कितने सारे क्वेश्चन किए हैं सेम इसी के ऊपर तो किए हैं। किसके ऊपर? डेसिबल के ऊपर सर, डेसिबल। Which one of the following statement is true in relation of the sound waves? कि साउंड वेव के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वो ट्रू है? स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज when we go from solid to gaseous state, ठीक है। in any medium as we decrease the temperature the speed of sound increase। statement थर्ड क्या है? the speed of sound is less in aluminium medium than the gaseous medium। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है एक, है ना, मेटल है। तो थर्ड स्टेटमेंट आप एक बार फिर से देखिए, उसके बाद पिछली दो पे जाइए, बताइए जल्दी से। एक बार थर्ड स्टेटमेंट देखिए, उसके बाद पिछले दो पे जाना।
जल्दी बताइए। अच्छा, खो गए थे, कहीं कहीं मत खोइए, घर वाले ढूंढेंगे। अगर खो जाओगे बहन तो घर वाले कैसे पकड़ेंगे आपको, कैसे ढूंढेंगे? अभी तो एसडीएम बनना है ना, खोने से काम थोड़ी चलेगा। एक ही स्टेटमेंट ट्रू है बेटा इसमें भाई, एक ही स्टेटमेंट ट्रू है, एक ही स्टेटमेंट ट्रू है। और वो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है बताइए जल्दी। ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। ये भी, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी हम पीछे पढ़ चुके, टेम्परेचर का इफेक्ट 20 डिग्री सेल्सियस वाला, अगर याद हो आपको, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस वाला। और ये तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज द मेटल, मेटल में ज्यादा होगी, ठीक है, मेटल में ज्यादा होगी, यानी कि हार्ड जो भी चीजें होंगी उनमें ज्यादा होगी एज कंपेयर टू गैस, हम देख चुके, ठीक है। तो एक ही स्टेटमेंट सही है इसमें, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। बेसिक यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड, बेसिक यूनिट ऑफ साउंड, इनमें से साउंड की बेसिक यूनिट कौन सी है, क्या कहते हैं साउंड की बेसिक बेसिक यूनिट को, ये बता दीजिए आप, ये बता दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साउंड की बेसिक यूनिट को क्या बोलते हैं? अच्छा, अपने सपने में खो गए थे, ठीक है, अच्छी बात है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो खुली आंखों से सपने देखते हैं। मनोज सोनी, हाँ हाँ बिल्कुल। ग्लास या गैस, गैस, एक सेकंड, मैं फिर से देखता हूं, ग्लास था या गैस था, सॉरी भाई, मैं गलत पढ़ गया, ग्लास, ग्ला इन ग्लास मीडियम, ठीक है, सॉरी, ग्लास। थैंक यू मनोज, आपने बताया, ग्लास पढ़ गया हूं, सॉरी गैस पढ़ गया ग्लास की जगह। होता है जब फास्ट फास्ट आप, पेस थोड़ा फास्ट होता है, तो ग्लास में भी कम होगी भाई, ग्लास में भी कम होती है, आंसर वही होगा, स्टेटमेंट वन ही होगा, ग्लास में भी कम होती है, ठीक है। ये बताइए, ये बताइए, फोनेम्स, फोनेम क्या है, यूनिट है, बेसिक यूनिट, जो साउंड इन ए लैंग्वेज, साउंड इन ए लैंग्वेज, जिसमें जैसे ऐसे लिखा देखा हो आपने कभी, अगर देखा हो तो, पी हो गया, बी हो गया, जैसे पैट, बेट, ये सब, है ना, ऐसे सिंबल्स कभी, ये ऐसे याद रख लो, चलो इसको, वैसा है, मतलब अजीब सा है थोड़ा ही, मुझे नहीं पता क्या है इतना इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा है कुछ, मैंने देखा तो मैंने बता दिया, आपने सिंबल अभी अगर कहीं देखे हो तो। ये बताइए आप, ये क्वेश्चन बताइए, reverberation mainly feel in large church and in other large building, the wall, roof and ground may cause multiple sound reflection। बताइए, असरसन वो है, मतलब आप अगर कोई बड़ी जगह है, चर्च वगैरह है, तो वहां पे जो चीजों, एक रीवाइब्रेशन या कोई, मतलब आप फील करते हो, वो क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, इनमें से क्या, क्या है, मतलब असरसन रीजन दोनों सही है क्या? 40 का है, 40 का सही है भाई, 40 का सही है, क्योंकि बहुत सारी जगह से साउंड क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होता है। हाँ ये देखिए, द टीवी इज स्विच ऑन, व्हेन द टीवी इज स्विच्ड ऑन, बताइए, व्हेन द टीवी इज स्विच्ड ऑन, तो इनमें से क्या होगा जब टीवी को स्विच ऑन करेंगे, तो बताइए क्या होगा? ऑडियो एंड वीडियो साइमल्टेनियसली स्टार्ट, ऑडियो और वीडियो साइमल्टेनियसली क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ऑडियो is here immediately but the video starts later because the voice need some warm, ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो नीड्स
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो किस कोई चीज एलिमेंट कुछ गर्म होगा उसके बाद आएगा कि, या कुछ वार्म अप टाइम चाहिए उसको, ऐसा कुछ नहीं होता वीडियो में। वीडियो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। साइमल्टेनियसली वन सही है, वन सही है, वन इज द राइट आंसर। द टेलीविजन ब्रॉडकास्ट द पिक्चर signals are transmitted by, in the television broadcast the picture signals are transmitted by। ये बताइए कि टेलीविजन के ब्रॉडकास्ट में जो पिक्चर्स हैं उनके बारे में पूछा है आपका 42 का, बताइए जल्दी। देखिए, आपको जगह जगह टावर लगाने की क्या जरूरत है? जगह जगह टावर लगाने की क्या जरूरत पड़ती है? फोन में भी तो हम ऐसे ही देखते हैं ना, क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, उसके लिए जो अर्थ का सरफेस है वो कर्व्ड है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? ये सब कुछ करना पड़ता है। ब्रॉडकास्ट, हाँ, आगे समझाऊंगा मैं, पहले यही बताइए आप कि जो ब्रॉडकास्ट है सिग्नल का, वो ट्रांसमिट होता है, किस में ट्रांसमिट होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन। नो आइडिया, नो आइडिया। 42 का बताइए मनोज, मनोज 42 एफएम, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नहीं, एफएम में हो गया ना, ये तो एफएम वाला हो गया, ऑडियो सिग्नल वाला हो गया ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है, ठीक है, वो सिग्नल आते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। वीडियो सिग्नल जो ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, वो एएम सिग्नल में होते हैं। जो एएम है ना, एएम, ये अगर मान लो कहीं ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि इनमें से कौन सा सिग्नल जो इमेज का जो क्या होता है, ब्राइटनेस जो होता है, कॉन्ट्रास्ट जो होता है इमेज का, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है, तो दैट इज एम्पलीट्यूड। इसीलिए हाँ, फेज, जो है फेज मॉड्यूलेशन नहीं, जो कॉन्ट्रास्ट फेज जो होती है ना एक पिक्चर की, एएम वो करता है। मतलब आप ब्राइटनेस जो देखते हो किसी पिक्चर की, ब्राइटनेस जो देखते हो, कॉन्ट्रास्ट जो देखते हो इमेज का, वो यहां तो सिर्फ साउंड वेव की बात होगी ना, एफएम में तो किसकी बात होगी? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, साउंड, साउंड की बात होगी, साउंड मॉड्यूलेशन की बात होगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए, टाइम काफी हो गया, तो आज के लिए रोकते हैं यहीं पे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, दोनों चैप्टर हो गए। अच्छा, ये और लास्ट है बस, ये थर्ड वन, मतलब 43 का लास्ट है, इस पे चलिए। टेलीविजन सिग्नल कैन नॉट बी रिसीव बियॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, बियॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, इसी का बता रहा था मैं, ठीक है। जो अर्थ है, अर्थ पे एक सिग्नल एक जगह तक होता है, एक लिमिट तक रिसीव किया जाता है, उसके बाद नहीं किया जाता। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ का सरफेस कर्व्ड है, ठीक है। यहां कोई चीज है, वो यहां कैसे पहुंचेगी, यहां वो कैसे पहुंचेगी, ठीक है, इसीलिए कैन नॉट रिसीव, क्योंकि अर्थ का सरफेस क्या है? कर्व्ड है। बस खत्म। इलेक्ट्रॉनिक सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक करंट कल पढ़ेंगे, यहां से, कल यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। क्यों नो, नो सर, क्यों नो सर? किसके लिए बोल रहे हैं आप? किसके लिए बोल रहे हैं? क्या हो गया बताइए, क्या हो गया? मनोज, एफएम, आप ठीक है, ऑडियो जो सिग्नल आ रहा है दैट इज एफएम, ऑडियो सिग्नल आ रहा है दैट इज एफएम। वीडियो की बात कर रहा था वहां पे, वीडियो सिग्नल, क्वेश्चन में देखो ना आप, वीडियो सिग्नल लिखा होगा ना, टेलीविजन में वीडियो सिग्नल आते हैं।
पिक्चर सिग्नल, पिक्चर सिग्नल। आप सिर्फ टेलीविजन की बात करोगे ना, टेलीविजन की बात करोगे तो एफएम और एएम दोनों आएंगे, एफएम और एएम दोनों आएंगे। लेकिन जब आप पिक्चर की, सिर्फ पिक्चर की बात करते हो, पिक्चर सिग्नल, तो एम्पलीट्यूड होता है। अगर अगर ऑडियो वीडियो सिग्नल की बात करेंगे तो दोनों आएंगे ना। एक मूवी चल रही है, ठीक है, आपके पास, या कोई आप सीरियल देख रहे हो, उस टाइम तो दोनों होते हैं, लेकिन सिर्फ मैं पिक्चर की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन में सिर्फ पिक्चर की बात कर रहा है, दैट्स वाई ए आंसर। जी, थैंक यू मनोज। नो सर, किसके लिए तानिया जी, आपने बताया नहीं। चलो कोई नहीं, कल मिलते हैं मॉर्निंग में बायो के साथ। बायो का सेशन कल मॉर्निंग में शुरू करते हैं, ठीक है। वही 9:30 टाइम रहेगा बायो का, 9:30 टाइम रहेगा बायो का। उसके बाद 12 केमिस्ट्री, यहां पे बायो, और 12 से 1 बजे तक आपका केमिस्ट्री रहेगा। 9:30 से 11 AM आपका बायो रहेगा, और फिर 2:30 से आफ्टर लंच 4 o'clock, और 4 से थोड़ा बहुत ज्यादा जैसे आज हो गया, ठीक है, आपका फिजिक्स रहेगा। यहां पे केमिस्ट्री, ये बायो, और ये फिजिक्स। तो मिलते हैं एनी टाइम के ऊपर, जहां पे हम क्या करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए बाय बाय, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सबसे मेन चीज, किसका किसका गलत आंसर दिए, किसका गलत आंसर दे दिया? क्वेश्चन नंबर तो बताइए आप। मेरा नाम तो भाई रवि है मनोज। चलिए ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय।